अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो जो है वो एक ऐसे टॉपिक पे है जो बड़ों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है और बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट इस हवाले से है कि वो बच्चों के लिए है और बड़ों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो बड़ों के लिए है। अजीब सा लग रहा है ना। चलिए शुरू करते हैं। 5 ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चों के साथ करते हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे जो हैं वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो आगे लाइफ में कुछ बड़ा करना चाह रहे होते हैं तो वो सिर्फ बैक मार देते हैं, क्योंकि आपकी जो ऐसे 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप करते हैं बच्चों के साथ जिसकी वजह से बच्चे जो है ना काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वो 5 पॉइंट कौन से हैं वो देखते हैं, डिस्कस करते हैं और फिर आप उनसे इज्तनाब करिएगा ताकि आपके बच्चे जो हैं वो प्रॉब्लम्स फेस ना करें जो वो बच्चे कर रहे हैं जिनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट ये है कि बच्चों की किसी और बच्चे के सामने बेइज्जती कर देना। मतलब आपने देखा होगा कि कभी कोई घर पे मेहमान आया हुआ है उसके सामने आप अपने बच्चे की बेइज्जती कर देते हैं। कॉमन सी बात है, इसमें कोई वो नहीं है, यूनिकनेस नहीं है कि मतलब आप बच्चा आया आपने अपने बच्चे को जलील कर दिया कि भाई ये नहीं करो, या इसका कोई क्लास फेलो है उसके सामने आपने इसको जलील कर दिया। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये बच्चे को ना डिमोटिवेट कर देती है काफ़ी और उसकी सेल्फ स्टीम जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है इससे। वो बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाता है इससे। अब वो आपसे खुल के बात नहीं कर पाता, वो फिर आपसे इज्तनाब करता है कि कोई ऐसी बात जो आपसे करना चाहे वो नहीं करता। क्यों उसको पता है कि आप अगर वो उसके सामने करेगा अपने किसी क्लास फेलो के सामने या किसी दोस्त के सामने तो आप उसको जलील कर देंगे। तो ये चीज़ बहुत डिमोटिवेट होती है। आप इसको अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि आप जो है वो बच्चे को साइड में ले जाके समझा दें कि बेटा ये जो तुमने किया था ये बिल्कुल गलत था, नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उससे ये होगा कि बच्चा जो है आपका वो सीख जाएगा और जो है ना वो बाद में जो है ना वो आपसे जो है ना वो चीज़ें जो है ना थोड़ी सी ख़राब नहीं होंगी और चीज़ों को लेके सही तरीके से चलेगा और आपसे चीज़ें शेयर भी करेगा जो आपको बाद में अच्छा भी लगेगा। और दूसरा पॉइंट जो है वो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कंपैरिजन्स का। कि माँ बाप जो है अपने बच्चों को कंपैरिजन्स करते हैं अपने ही कज़न्स के साथ उसके। मतलब देखो तुम्हारे मामू का बेटा क्या कर रहा है, देखो तुम्हारे खाला का बेटा क्या कर रहा है, देखो तुम्हारी चाचू का बेटा क्या कर रहा है। कज़न्स में आपस में कंपैरिजन कर लेते हैं, देखो वो कितना स्मार्ट है और तुम कितने बॉडम हो और ये क्या कर रहे हो, इसके देखो कितने मार्क्स आए हैं। इससे क्या होता है कि एक तो बच्चे के अंदर जो है जेलसी फैक्टर आ जाता है जो कि बहुत गलत चीज़ है। आगे जाके वो खुद रियलाइज़ होता है कि यार ये बच्चे में क्या कहाँ से आ गई, वो बेसिकली आपके अंदर से आई है, आप ही ने उसके अंदर वो चीज़ बिल्ट इन की है कि ये इसके अंदर वहीं से डेवलप हुई है सारी चीज़ें। तो ये जो पॉइंट है जो कंपैरिजन का ये बहुत गलत चीज़ है। आप इसको अच्छी तरीके से भी कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इसलिए कर सकते हैं कि जो है आप उसको ये बोल सकते हैं कि लास्ट ईयर जो तुम्हारी परसेंटेज आई थी, एग्जाम्पल 61 आई थी, तो अभी तुम्हारी 65 आई है, तुमने लास्ट से इम्प्रूव किया, काफ़ी बेहतर है। हमारे वाले साहब तो थे तो वो कहते थे कि तुम पास हो गए वही काफ़ी है। तो वो खैर बहुत कम होते हैं वालिदैन जो ऐसी बात करते हैं, लेकिन हमारे वाले साहब ऐसे थे भाई। और वो जो है वो बड़ा सपोर्टिव थे, वो सपोर्ट करते थे, बोलते पास हो गया बस ठीक है, पास होना चाहिए, पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर नहीं लो पढ़ाई का। तो अभी भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत सारा वो काम कर रहे हैं जो पढ़ने लिखने वालों ने नहीं किया। तो ये इसका हर किस मतलब नहीं कि पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई करें, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई, लेकिन ये है कि इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि सब चीज़ों से ऊपर आप रख दें और सारी चीज़ें ख़त्म कर दें और उसको फिर जो चीज़ उसके अंदर है जो बाय डिफ़ॉल्ट वो करना चाह रहा है उसको वो करने दें, क्या पता वो उससे ज़्यादा बेहतर कर सके। ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप जो है उसके जो ड्रीम्स है ना उसको सीरियस नहीं लेते, मतलब आप उसका मजाक उड़ाते। मतलब कल को वो कोई भी चीज़ आपसे शेयर करते हैं कि यार मैं इन केस मैं एडिटर बनना चाहता हूँ बड़ा, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि एडिटर ये क्या है, ये तो बेकार काम है, ये तो किसी काम का ही काम नहीं है, फालतू काम है, ये काम छोड़ो, डॉक्टर बनो, डॉक्टर बहुत अच्छा है, इंजीनियर बनो, बैंकर बनो। और आप मतलब उसको सीरियस नहीं लेते। आप उसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अच्छा तुम एडिटर बनना चाह रहे हो, चलो इस पर बात करते हैं, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, इसको फिर हम किस तरीके से इसको प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम पे लेके जा सकते हैं, स्टेबल इनकम पे किस तरीके से लेके जा सकते हैं, कोई स्टूडियो बिल्ड करना है तुम्हारा, क्या सेटअप है, क्या होगा, उसको चीज़ें डिस्कस करेंगे ना तो उसका जो है ना वो मोटिवेट होगा मज़ीद, उसका मोरल और अप होगा कि यार नहीं मैं ये कर सकता हूँ, बाकी कोई चीज़ कर सकता हूँ। उसके बजाय उसको बोलते नहीं ये काम नहीं करो, तुम डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर ज़्यादा बेहतर है, या इंजीनियर बन जाओ। और आजकल के वालिदैन तो खैर ऐसे नहीं है जिनको अब आजकल इतनी अवेयरनेस हो गई है कि सबको पता है कि ये चीज़ बिल्कुल भी हल्की नहीं है, एडिटर बनना है, यूट्यूबर बनना है या कोई भी कंटेंट क्रिएटर बनना है। इनकेस के जो बैंकर्स हैं, जो बैंक्स हैं, उनको भी अब इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत पड़ रही है, एडिटर्स की ज़रूरत पड़ रही है। आपके जो इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो अपनी क्लिनिक के लिए इन्फ्लुएंसर्स हायर कर रहे हैं कि भाई हमारी क्लिनिक की प्रमोशन करो। तो कोई भी काम आजकल हल्का और छोटा नहीं रहा, हर काम की अपनी वैल्यू होती है, तो किसी भी काम को हल्के में नहीं लेते। और जो अगर वो कुछ करना चाह रहा है उसको सपोर्ट करें कि भाई ये काम तुम कर रहे हो, अच्छी बातें करो, और जो है हम इससे मना नहीं कर रहे तुम्हें, और जो है ना करो, बहुत अच्छी बात।
उससे ये होगा कि वो काफ़ी मोरल उसका अप हो जाएगा और वो आपकी बात सुनेगा, आपके साथ बैठेगा, आपसे चीज़ें शेयर करेगा। नंबर 4 जो है वो है झूठा वादा करना, जो सबके साथ ही हुआ है, सबके साथ हुआ है। झूठा वादा कर लेते हैं वालिदैन बच्चों से कि भाई ये है ना, तुम इतने नंबर ले आओ तुम्हें साइकिल मिलेगी। जब उतने नंबर आ जाते हैं बोलते हैं अभी नहीं, अगली क्लास, अगले साल, अगले साल। उससे क्या होता है कि उसके अंदर एक चीज़ डेवलप हो जाती है कि हमारे जो बड़े हैं वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलने के वहीं से सीखता है। बाद में आप उसको बोलते हैं कि यार इतने लोगों के साथ बैठ रहा है आजकल, समझ के बाहर है, झूठ बोलने लग गया। वो बेसिकली आपने ही उसके अंदर एक चीज़ बिल्ट इन की है, अब जाके वो आहिस्ते आहिस्ते वक्त के साथ बढ़ गई है, तो वो भी झूठा हो गया। आप उसको झूठ बोलते हैं कि अभी नहीं, अगले महीने चलेंगे। आप उसको क्लियर कट बोलें कि हम जो है वो ये काम अभी नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जो भी इशू है उसको क्लियर कट करें, ताकि वो जो है आपकी क्रेडिबिलिटी एक बरकरार रहे और आपकी क्रेडिबिलिटी मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गया। नहीं, जो वो बोलते हैं ना वो करते हैं, तो बेशक आप उसको आगे का टाइम दे दें। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब आप जो है ना वो इसको इग्नोर करते हैं कि हाँ बच्चा मस्त है, लेकिन वो उसके अंदर एक चीज़ बिल्टअप हो जाती है कि भाई ये काम हो रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो झुका हो जाता है और आप ही को बहुत बुरी लगती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप चाहें तो बड़ा इसको रोक सकते हैं वक्त फ़ौरन, तो बच्चा जो है आपका शुरू से सीखेगा ही नहीं। और नंबर 5 जो है वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट है, ये और इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि आप जो है वो बच्चों के जज्बात को ख़त्म कर देते हैं बिल्कुल। मतलब बच्चा अगर रो रहा है, आपने इसको एक चमाट लगा दिया तो भाई क्यों रो, चमाट, एक चमाट के बाद दूसरे चमाट के बाद ये चुप हो जाएगा, चुप नहीं होगा। बेसिकली वो अपने जो उसके जो अंदर के वो है ना सेक्टर्स जो हैं वो अपने अंदर एज्यूम करना शुरू कर देगा, वो अपने अपना शो नहीं कर पाएगा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जाके ना वो चीज़ जब बड़ी होती है तो डिप्रेशन में तब्दील हो जाती है वो चीज़, कि यार डिप्रेशन में जा रहा है, नशा तो नहीं कर रहा या कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रहा। हालांकि वो चीज़ें सारी की सारी जितनी भी होती है ना वो सब जो है वो 5 से लेकर 15 साल तक के बच्चों की बात हुई है, ये उन्हीं के साथ उसी वक्त होती है जो आप लोग करते हैं। वो बाद में वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता इतनी बिल्डअप हो जाती है कि वो फिर लोग खुद से तंग आ रहे होते हैं कि यार ये क्या हो गया और ये क्यों हो गया। इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ख्याल रखें, और अगर आप इन चीज़ों से ख्याल रखेंगे तो उम्मीद है कि आपके बच्चे जो हैं वो काफ़ी हद तक ऐसे हो जाएंगे जैसे आप चाह रहे हैं। और अगर ये वीडियोस कोई वालिदैन देख रहे हैं या कोई पेरेंट देख रहे हैं तो आप इस पर इम्प्लीमेंटेशन करें, आपको बहुत काम आएगी। और अगर कोई बच्चा देख रहा है तो फटाफट से ले जाओ वीडियो कि भाई देखें ऐसे अपने वालिदैन को दिखाओ, ये देखिए समझ लो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में मुझे बताएगा कि कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया तो आप कमेंट में बताएं, ताकि लोग उससे और हेल्पफुल हो लोगों के लिए, और लोगों के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।